साथियों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। साथियों, मैं हूं आपका भाई कमांडो हिदायत खान, समाज सुधार कमांडो टीम मेवात से। हमारे साथ है हाजी असगर साहब, हमारी कमांडो टीम के सरपरस्त, अकाउंटेंट और एक जिम्मेदार साथी है, सीनियर साथी है। खुद हाजी असगर साहब का टायरों का काम है और एक गाड़ी लाइन से जुड़े हुए हैं और अपने आप में भी एक ड्राइवर है, और देखा जाए तो एक आम नागरिक भी जिसके पास गाड़ी है वो भी एक ड्राइवर है। साथियों, ये देश के अंदर जो कानून लाया गया है हमारी भारत सरकार द्वारा, हिट एंड रन वाला, साथियों हम मानते हैं अगर एक्सीडेंट होता है तो रुकना चाहिए, ये मानवता कहती है। लेकिन कानून जो बना वो सिर्फ ड्राइवर के लिए क्यों बना? आप ये बताइए, ड्राइवर अगर मार दिया, एक्सीडेंट हो गया उससे विदाउट किसी अपने रीजन के, और गलती से कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हादसा हो गया, यदि वो सहानुभूति और मानवता पे वहां रुकता है तो समाज को कंट्रोल कौन करेगा? आवाम नहीं मानती, क्योंकि उस समय वो दुख की घड़ी होती है और उस समय लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो फौरन ड्राइवर पर हमला कर देते हैं लोग। अधिकतर जगह 80% हमले हुए हैं, 80% ड्राइवरों के साथ मारपीट होती है। साथियों, चाहे वो बड़ी गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे टैक्सी का ड्राइवर हो, चाहे पर्सनल कार का ड्राइवर हो, साथियों यदि वहां रुकता है, वो मानवता के तौर पर रुकता है, इंसानियत कहती है, तो उसके साथ हादसे होते हैं। इस कानून में ये क्यों नहीं जोड़ा गया कि अगर ड्राइवर को कोई मारेगा, अगर वो रुकता है मानवता के तौर पे वहां, या सरकार के कानून के अनुसार वहां रुकता है, तो उस ड्राइवर को ना पीटा जाए। अगर किसी ने पीटा उनको, किसी ने उसके साथ हाथापाई की, तो सजा के वो हकदार हो। साथ में कानून के ये ध्यान रखने वाली बात थी। साथियों, हमारे वीआईपीज गाड़ी लेकर चलते हैं, ये खुद गाड़ियां नहीं चलाते, इनके साथ पायलट चलती है, प्रोटोकॉल चलता है, उनकी 120-130 की स्पीड होती है। अगर उन स्थितियों में हादसा होगा, क्या ड्राइवर कसूरवार होगा? क्योंकि इनको जल्दी होती है, हमें वहां पहुंचना है। तो साथियों, हर ड्राइवर इस चीज से डरेगा, चाहे इनके साथ कल को पायलट चलने वाला हो, चाहे खुद चलने वाले हो, चाहे इनके लड़के हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन शोषण किनका होता है? अधिकतर बड़ी गाड़ियों का होता है। वो क्यों होता है? इस रीजन को समझ लीजिए साथियों। हमारे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी ने गलती कर दी, हमारी गाड़ी में दे लिया, तो उल्टा कसूर भी उसी का माना जाता है और उसी को पीटा जाता है, क्योंकि बड़ी गाड़ी वालों का जो दोष हमेशा दिया गया है, ये हमारा अंधा कानून रहा है। साथियों, ऐसा हमारे इंडिया के अंदर है नहीं कि कदम कदम पे सीसीटीवी कैमरे हों, जिससे हम बिल्कुल ये देख के उस चीज को ऑब्जर्व कर ले कि दोष किसका है। हाँ, यदि नशा करके बंदा चला रहा गाड़ी, तो उसका सजा का प्रावधान होना चाहिए। हम भी मानते हैं इस चीज को, चाहे बड़ा गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे छोटी का, चाहे आम हो, चाहे पर्सनल अपनी कार का ड्राइवर हो। अगर नशे की हालत में गाड़ी चलाता है तो सजा का हकदार है। लेकिन साथियों, इससे बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर ड्राइवरों के अंदर भय का माहौल है। मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, एज ए फोर्स मेंबर के नाते इस कानून को फौरन वापस लें और ड्राइवरों के लिए एक आयोग लाए। ड्राइवर दिवस हो, ड्राइवर आयोग हो। ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। साथियों, आप सब जानते हो कि यदि देश के अंदर सेना के बाद सेना सुरक्षा के तौर पर काम करती है, सेना देश की सुरक्षा कवच का रूप में काम करती है, सारी पुलिस फोर्स इंटरनल सुरक्षा के तौर पर काम करती है। अगर इनके बाद अगर किसी दूसरे जिम्मेदारी का अगर आता है देश की तरक्की में, तो ड्राइवर भाई है। क्योंकि अगर समय पे आप सब्जियां खा रहे हो, समय पे आपको दवाइयां मिल रही हैं, समय पे आपको सर्दी और गर्मी का सामान मिल रहा है, खाने का राशन मिल रहा है, हर प्रोडक्ट हर मार्केट में पहुंच रहा है, तो ड्राइवर भाइयों की बदौलत है। साथियों, कोरोना काल का समय रहा हो, कोरोना के दौरान एक एक ड्राइवर की कीमत लोगों को समझ में आ रही थी, एक एम्बुलेंस के ड्राइवर की कीमत समझ में आ रही थी। साथियों, ऐसा ना करें, बिल्कुल इस चीज पे ध्यान दें। ये पूरे देश को गहरी सोचने का विषय है, क्योंकि हमें पहले या तो देशवासियों के ऊपर भी ऐसा कानून हो, आम जनता के ऊपर, कि यदि ड्राइवर को कोई पीटेगा तो उसको 10 साल की सजा होगी। हाँ, अगर वो नशे की हालत में है तो उसको पुलिस को दे पकड़ के और उस पर सजा हो उसकी, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन एक डर और भय का माहौल एक ड्राइवरों के अंदर आ चुका है। इससे हमारा सिस्टम बिगड़ेगा देश का, इससे हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है, क्योंकि लोग गाड़ियों को छोड़ छोड़ के घरों की तरफ आ रहे हैं।
और मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को फौरन संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत ही अहम मुद्दा है, इस पर जल्द से जल्द ध्यान दें। मैं अपील करता हूं इस कानून को फौरन वापस लिया जाए और ड्राइवर आयोग लाया जाए। क्योंकि आपको बता दूं क्यों आयोग आए साथियों, आज ड्राइवर मालिक जो होते हैं, अगर वो ड्राइवर जो अपने पास रखते हैं तो उनके बीच के अंदर इन्होंने फोरमैन तैयार कर दिए हैं जो दलाल का रूप में काम कर रहे हैं। यही फोरमैन क्या करते हैं कि ड्राइवर की तनख्वाह से कटौती कर अपने लिए कमीशन लेते हैं और इधर मालिक की गुलामी करते हैं और उसको जिम्मेदार बन के बीच में बैठ जाते हैं। जब ड्राइवर के साथ कोई हादसा होता है तो बिल्कुल भी ड्राइवर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर वो खुद अपने झेलता है, चाहे उसका डीजल चोरी हो, टायर फट गया हो या और नुकसानात इस तरह के छोटे मोटे होते हैं, उसे अपने लेवल पर खुद निगरानी गाड़ी की करता है, माल तक की जिम्मेदारी ड्राइवर रखता है। साथियों, जब इतनी जिम्मेदारियां हैं, जब इतना सब कुछ है, तो आप एक बात बताइए, जब वो ड्राइवर भाई उसके साथ हादसा होता है, उसको बड़ी मुश्किल से प्राइवेट हॉस्पिटल तक एडमिट कराना या उसको घर तक एम्बुलेंस से पहुंचाना, सिर्फ इतनी ही मालिक हेल्प कर पाता है। जहां बात आती है उनके इलाज की, ऐसे हमने 10-20 हम ऐसे ड्राइवरों से मिले हैं जो हादसे के शिकार हुए हैं, जिनके साथ रोड हादसे में कहीं पैर कट गया, हाथ कट गया या उनका पेट फट गया या कोई दूसरी बीमारी पैदा हो गई है या उनका शरीर अपंग हो गया है। ऐसे लोगों को ना तो कोई पेंशन है, उस न मालिक की तरफ से कोई इंश्योरेंस कराया गया, न सरकार की तरफ से है, ना उनको कोई बड़ा इंश्योरेंस है, ना उनको आगे की मेडिकल फैसिलिटी है, ना उसको बाद में पेंशन है, ना ही उनके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ आगे की मामला सरकार ने सोचा है, ना मालिक ने सोचा है। साथियों, ऐसा रूल हो कि ड्राइवर का लाइसेंस बने तो उसके साथ इंश्योरेंस लेवल पर उसको एक इंश्योरेंस बने, मेडिकल इंश्योरेंस, जिससे उसके एक्सीडेंट के बाद इलाज भी करा सके और विदाउट भी, मैं तो कहूं कि उसके ट्रीटमेंट के लिए वो कभी भी बीमार हो ड्राइवर तो भी अपना इलाज करा सके। मेडिकल इंश्योरेंस कंपलसरी हो और लाइसेंस भी तभी इशू हो जब लाइसेंस के साथ मेडिकल इंश्योरेंस उसका हो और एक मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस हो उसके पास। साथियों, तब ये फैसिलिटी उनके पास होगी तो बहुत तरीके से इज्जत से वो काम करेगा, बखूबी ईमानदारी से निभाएगा। साथियों, ड्राइवर की अगर भविष्य की जहां बात करें तो देश के अंदर करीबन अगर सबको अगर हम जोड़े, आम व खास और सब ड्राइवरों को अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर ट्रांसपोर्ट की लाइन पे देखें जो कमर्शियल है, करीबन 22 करोड़ ड्राइवर है देश के अंदर। साथियों, आप खुद देखें, 22 करोड़ ड्राइवर जब होंगे देश के अंदर तो आप बताओ, खुद सोचो कि अर्थव्यवस्था को फिर कौन चला रहा है, अगर सिस्टम को चला कौन रहा है। हर चीज बाहर नहीं हो रही, हर चीज पैदल नहीं हो रही, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के जरिए इधर से उधर चीज पहुंच रही है। साथियों, दुख का विषय है, इसको फौरन संज्ञान में ले, इस कानून को वापस करें और ड्राइवर आयोग लाएं और एक दिन जरूर देश के अंदर एक बार ड्राइवर दिवस भी मनाया जाए, क्योंकि ये लोग मेहनती बहुत है लेकिन दिल के अंदर एक जज्बा रखते हैं। इन्हें भी इज्जत चाहिए, इन्हें भी मान सम्मान चाहिए, क्योंकि मानवता कहती है जब वो देश के अंदर इतना मजबूती से काम करते हैं तो इनके लिए भी एक स्पेशल एक ड्राइवर दिवस के रूप में एक दिन मनाया जाए, साल में एक स्पेशल इनके लिए ऐसा दिन हो जिसे त्योहार के रूप में मनाए, इन्हें महसूस हो। दूसरा, इनके साथ जब भी अप्रिय घटनाएं घटती हैं, आप देखते हो रोड पे आरटीओ इनको परेशान करता है, 5 नंबर वाले इनको परेशान करते हैं, पुलिस प्रशासन जहां भी मौका मिलता है इनके साथ हाथापाई होती है, जनता के साथ इनकी बदतमीजी होती है। जब जनता के साथ कोई भी जरा सा भी कहीं रोड में कहीं टच भी हो गई, इनकी बेइज्जती अलग से होती है। ऊपर से करप्शन के माध्यम से देखा जाता है इनको घसीटा जाता है, टोलों के ऊपर इनकी बेइज्जती होती है। साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं देश को, सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए। बहुत अच्छे कानून है कुछ ऐसे, जैसे रेप पीड़ित नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार, उसको फांसी की सजा हो, बिल्कुल होनी चाहिए। इस तरह के सख्त से सख्त कानून देश के अंदर बनने चाहिए, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन जहां बात इस चीज की आई, यहां कहीं न कहीं हर एक आम नागरिक को एक डर का भय का माहौल है और मैं कहूंगा भारत सरकार से बहुत जल्द इसे वापस लिया जाए, क्योंकि इससे दिक्कत है। या तो फिर साथ ही साथ ये कानून भी पास करे, अगर ड्राइवर का किसी ने हाथ टच किया तो उसको भी 10 साल की सजा हो, इस तरह का प्रावधान बिल्कुल हो, ताकि ड्राइवर को ना पीटा जाए। हाँ, नशे की हालत में अगर पाता है तो बिल्कुल सख्त से सख्त सजा उसको दी जाए। और मानवता भी ये कहती है, मानवता पर रुकना चाहिए। लेकिन लीडरान, हमारी सरकारें या कोई भी पार्टी होती है, बना देती है कानून, मैं मानता हूं अच्छी बात है, लेकिन कुछ कानून कुछ ऐसे भी होते हैं जो अमल में खुद नहीं लाते, क्योंकि वीआईपी गाड़ी में बैठ जाएगा और उसको ड्राइवर गाड़ी चलाएगा और बोलेगा बहुत जल्द वहां पहुंचना है, तो जल्दी में उससे घटना हो सकती है। तो उस ड्राइवर का क्या कसूर है, आप बताइए। शासन और प्रशासन की जो ड्राइवरिंग कर रहे हैं वो जी। भी ड्राइवरी कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं जी जी। चाहे वो संसद की बात हो, संसद में पहुंचना हो, मंत्री की बात हो, पीएम की बात हो, क्योंकि मंत्री और पीएम खुद गाड़ी नहीं चलाता, उसकी भी ड्राइवरी चलाता है। और वो सारे ड्राइवर उसी लाइन में आते हैं जो रोड पे चलते हैं। तो मैं पहले तो सभी
ड्राइवर वासियों से अपील करता हूं कि वो एकजुट हों, एकता दिखाएं। मेरा मानना यह है कि अगर सारे ड्राइवर, ऑल इंडिया के ड्राइवर अगर एक हफ्ते के लिए भी अगर रोड स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन कर दें तो मजबूरन अमित शाह को, ये हमारे मंत्री को, ये वापसी कानून लेना पड़ेगा। हाँ, मेरे पास ऐसी वीडियो भी इनकी आई हैं जहां ड्राइवर को पीटा जा रहा है, आप देख सकते हो। अब ये इसमें क्या करेगा, इसमें ड्राइवर पिट रहा है, देखो इसमें ड्राइवर पीटा जा रहा है। देखो अब ये ड्राइवर पीटा जा रहा है पब्लिक के द्वारा, इसकी गाड़ी आगे खड़ी है और ये इसको पीटा जा रहा है, तो बेचारा ये क्या करे, इसकी क्या गलती थी। तो ऐसा ना करें, घटना किसी के साथ हो सकती है। वाकई में ही ड्राइवर तो एक जवान की तरह है। अगर कोई विधायक जीत जाता है तो उसकी पेंसिल उनके वफात तक मिलती है। पुलिस का जवान हो, चाहे फौज का जवान हो, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे ड्राइवर हो, आज तक इनको सही मायने से इलाज मुहैया नहीं होता। तो हम अपने आप को सोचें, अपने जमीर को सोचें, अपने वजन को सोचें। अपनी एकता के साथ हम वजन दिखा सकते हैं। जैसे सीएस अपने अब से पहले शाहीनाबाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था, लगातार किसान आंदोलन हुआ था, तो वो मानना पड़ा सरकार को और अपना कानून वापस लिया। इसी तरह ड्राइवर के, क्योंकि हम भी ड्राइवर भी हैं, ड्राइवर लाइन से ट्रांसपोर्टिंग का कारोबार, हमारे टायर साहिल टायर सर्विस नूह से हम भी ड्राइवर के साथ जुड़े हुए हैं। हमें भी दुख हुआ ये बात सुनकर, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो प्रशासन से, शासन से, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय अमित शाह से भी अपील करता हूं इस कानून को वापस लिया जाए। हाँ, इसमें अगर यही सजा आपने रखनी है तो ये सजा भी रखा जाए। अगर ड्राइवर रुकता है तो उस पर कोई उंगली ना उठाए, उस पर कोई हाथ थपाई ना हो। अगर हाथ थपाई होती है उनके साथ, तो उनके साथ भी कानून वही हो। तो उस खौफ से वो ड्राइवर अगर गलती से एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उसको हॉस्पिटल भी पहुंचाएगा और उसका इलाज का, आने जाने का खर्चा भी उठाएगा। और ड्राइवर रुकता क्यों नहीं? आम बात है, जब तक हमने देखा अपने जीवन में, ड्राइवर कोई भी गलती कर देता है तो फौरन उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, चाहे उनका मिलने वाला है या नहीं है। वो देखता है किसने गलती की है, कसूर क्या है, सामने वाले को रगड़ आई है या उनका हाथ पैर टूटा है या एक्सपायर हो गया है, तो उससे बड़ी क्रोध के साथ उससे बदतमीजी से पेश आते हैं। यहाँ तक कि हाथ तपाई में कई बार तो ड्राइवर की मौत हो जाती है। ड्राइवर अपने बच्चों को छोड़कर हमारी आपकी सेवा में लगे हुए हैं। पेट तो सबको भरना, पेट तो जानवर भी भर रहे हैं, और कमा के खाना ये सुन्नत है। इसलिए लोग ड्राइवर, अगर मैं मानूं तो मेवात में और पंजाब में अगर ड्राइवर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। और जिस तरह से देश के रक्षा हमारे जवान फोर्स के मेंबरान करते हैं, इसी तरह ड्राइवर हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को इधर उधर करते हैं ट्रांसपोर्टिंग के जरिए। इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इनके साथ ऐसा कृत्य ना किया जाए जो इनके बच्चों को और इनको गलत लगे। मैं सभी से अपील करता हूं, खासतौर से ड्राइवर कल्याण समाज जितना भी है यूनियन, वो बिल्कुल अपने इस दुख की घड़ी के दौर में सामने आए और एकजुट हों। जैसे कि 10 जनवरी को जंतर मंतर पर जितने भी आपके यूनियन हैं ट्रांसपोर्टिंग लाइन के, उन्होंने भी अपना ऐलान किया है कि हम जंतर मंतर पर आने वाली 10 जनवरी को इस कानून के खिलाफ अपना परचम लहराएंगे। और हमारी उम्मीद है कि ये जब सभी साथ एकजुट होकर जंतर मंतर में प्रदर्शन देंगे, देश प्रदेश से लोग आएंगे, तो जरूर ये कानून वापस होगा। अस्सलाम वालेकुम। जय